नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा जीके की एक ज़बरदस्त सीरीज शुरू करेंगे भाई, जिसमें हम 2015 से 2023 तक एचएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज करेंगे, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा भाई, एक क्वेश्चन के जरिए हमारे कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे, जिससे हमें अगले आने वाले एग्ज़ाम में क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एचएससी अपने क्वेश्चन क्या करती है भाई, रिपीट करती है। देखो ये ज़रा देखो, आप दिखाई दे रहा है, 2018 में पूछा, 2022 में, 2023 में। तो एचएससी अपने क्वेश्चन क्या करती है भाई, रिपीट करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भाई हरियाणा भूगोल से शुरुआत करेंगे। और हरियाणा का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, हरियाणा की जो ज्योग्राफी है, उसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो भौगोलिक संरचना करेंगे। क्या करेंगे भाई? भौगोलिक संरचना। अब इसमें चलिए पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ भाई, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको। चलिए पढ़ते हैं सभी। पहला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पाई जाती पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए अम्बाला, बी यमुनानगर, सी सिरसा, डी पंचकुला और ई अप्रत्याशित। बताइए किस में नहीं पाई जाती, किस में नहीं पाई जाती? आपको पता होना चाहिए किस में नहीं पाई जाती भाई। सिरसा में। हमारा जो आंसर होगा क्या है? सिरसा में। क्यों? चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आपको पता चलेंगी, शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में। चलिए, हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों का क्या है भाई? शिवालिक पहाड़ियों का क्या है भाई? विस्तार है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसतन जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? 850 से 1200 मीटर। और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ना, हिमालय की भाई सबसे दक्षिण पहाड़ियाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की कौन सी हैं? सबसे दक्षिण पहाड़ियाँ हैं। और जो शिवालिक पहाड़ियों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? रेत, पत्थर, गाद, बजरी, मलबे आदि से हुआ है। और जो शिवालिक श्रेणियों का जो विस्तार है वो किस में नहीं है भाई? सिरसा में नहीं है। किस में नहीं है? सिरसा में नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? देखो, मैं कोशिश करूँगी आपको ऑप्शन आंसर दिखाई ना दे, ताकि आप कमेंट में इसका आंसर दे सको, नहीं तो आप पहले देख लोगे। कोशिश करूँगी मैं जहाँ तक रहेगा, बाकी आप ईमानदारी भी रखिएगा अपनी ओर से, है ना। चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। चरखी दादरी, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? किसके साथ नहीं लगती? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी झज्जर, सी हिसार, डी भिवानी, ई उत्तर नहीं देना चाहते। देखिए किस में पूछा गया? 2023 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। तो चलिए बताइए किस में, किसके साथ इसकी सीमा नहीं लगती। जब मैंने आपको चरखी दादरी करवाया था, जिसने वीडियो नहीं देखी है देखिए जाके, मैंने आपको बताया था भाई चरखी दादरी की सीमा किस किस के साथ लगती है और किस किस के साथ नहीं लगती। तो बताइए किसके साथ नहीं लगती, लिखो सभी। चलिए मैं बता देती हूँ किसके साथ नहीं लगती भाई। किसके साथ नहीं लगती? हिसार के साथ, महेंद्रगढ़ के साथ बिल्कुल टच करता है, झज्जर के साथ भी, और किसके साथ है? भिवानी के साथ भी। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। आइए पढ़िए। हरियाणा सरकार ने जो आधारिक तौर पर चरखी दादरी को कब बनाया भाई? कब कब किया था? 1 दिसंबर 2016 को। कब भाई? 1 दिसंबर 2016 को, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का कौन सा जिला बनाया था? 22वां जिला। आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का जो 22वां जिला है वो कौन सा बनाया गया है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से हो गया, किसको बनाया गया है? चरखी दादरी को। और ये अपनी जो सीमा है, मतलब बाउंड्री है, किसके साथ शेयर करता है? एक तो झज्जर के साथ, एक महेंद्रगढ़ के साथ, एक भिवानी और रोहतक और रेवाड़ी, इनके साथ अपनी सीमाएं क्या करता है भाई? साझा करता है, शेयर करता है। जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कथन वाले, और इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो। चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। ऑप्शन ए, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। बी, रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए में क्या है? केवल ए। बी में क्या है? केवल बी। सी क्या है? ए और बी दोनों।
और डी क्या है, न तो ए और ना ही बी, और ई में क्या है, उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए, जो सोनीपत और झज्जर की सीमा क्या दिल्ली के साथ लगती है, ये सही है या गलत, बताइए। सोचिए सोचिए जल्दी जल्दी। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्या होगा भाई, सी। जो, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, सी होगा। दिल्ली क्या है भाई, दिल्ली। दिल्ली उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। जो दिल्ली है उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिम किनारों से तो किससे घिरा हुआ है भाई, किससे घिरा हुआ है, हरियाणा से। लेकिन पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली है ना कहाँ से हरियाणा को टच नहीं करा, कहाँ से भाई, पूर्व की साइड से। कहाँ से नहीं गिरा हुआ, पूर्व की साइड से नहीं गिरा हुआ, क्योंकि वहाँ उस साइड क्या है भाई, उत्तर प्रदेश। और जो दिल्ली की सीमा से लगे हुए हरियाणा के जिले हैं उसमें कौन कौन आता है भाई, एक तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर। और दिल्ली की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन कौन से हैं, ये भी आ जाता है कई बार। तो ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन कौन से हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसे क्या है, नोएडा। क्या है, नोएडा में है जो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भाई, ये है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइए देखिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। बताइए भाई, हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ या टिपरा की पहाड़ियाँ। इनमें से बताओ भाई, कौन सी पहाड़ी हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, कौन सी है भाई, आंसर बताओ जल्दी करो। क्या होगा, मोरनी की पहाड़ियाँ भाई। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की क्या भाई, एक कड़ी है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। आंसर क्या आएगा, बी। बी कैसे, जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखा है जो दो समांतर श्रेणियों में फैली हुई है। मोरनी गांव समुद्र तल से भाई कितनी ऊंचाई पर है भाई, 1220 मीटर की ऊंचाई पर। मीटर है ये, किलोमीटर मत समझ लेना, कंफ्यूज करने के लिए वो किलोमीटर भी दे सकता है। तो ध्यान रखना 1220 मीटर आएगा, 1200 क्या आएगा, मीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा क्या है भाई, हरियाणा पूर्व में डैश से गिरा है, किससे गिरा हुआ है पूर्व में, देखो बात पूछी जा रही है पूर्व में किससे, मध्य प्रदेश से, इंदौरी से, घग्गर से और उत्तर प्रदेश से। तो बताओ भाई पूर्व की साइड कौन है, इधर पूर्व की बात हो रही है। ये चार डायरेक्शन है, आपको पता ही होगी है ना। ये क्या है भाई, नॉर्थ, और ये क्या है भाई, साउथ, ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है भाई, ईस्ट है ना, और ये क्या है भाई, साउथ, और ये क्या है आपका, वेस्ट, और ये क्या है भाई, नॉर्थ। तो किस साइड से पूछा जा रहा है भाई, पूर्व की साइड। आपको पता होना चाहिए, हरियाणा का मैप बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। जिसको नहीं पता है, मेरी वीडियो में मैंने मैप के थ्रू करवा रखा है। अगर आपको नहीं पता फिर भी आप नेट से भी देख सकते हो और मेरी वीडियो में भी जाके देख सकते हो। तो जो हरियाणा है वो पूर्व में डैश से गिरा है, किससे गिरा है भाई, उत्तर प्रदेश से। किससे गिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं चलिए। हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश से, उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल से, और पश्चिम और दक्षिण सीमा किसके साथ लगती है भाई, राजस्थान के साथ। देखो एक साथ चारों दिशाओं से बता दिया गया। जो पूर्व में सीमा है वो किससे लगती है भाई, उत्तर प्रदेश से। और जो उत्तर की साइड की अगर हम बात करें, उत्तर, यहाँ पे उत्तर की साइड कौन कौन से वो हैं, स्टेट हैं, एक तो पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें पश्चिम और दक्षिण इस एरिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान से लगती है, किससे लगती है, राजस्थान से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा है। ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 28वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 13वां।
ये देखिए भाई, 2000 कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था, शिफ्ट तीसरी में पूछा गया था, तो आपको इसमें बताया भी गया कब पूछा गया था। लेकिन क्या है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बिना आंसर बताए। अगर इसका उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या होता है भाई, क्या होता? इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर 21वां होता। क्या होता? 21वां। लेकिन जब जब कब से भाई, जब से जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया गया है भाई? केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे जो हैं भारत के कितने राज्य हो गए भाई? टोटल 28 हो गए हैं। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले हमारा 21वां था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित बन जाने पर राज्यों में कौन सा स्थान हो गया है भाई? 20वां स्थान हो गया है। कौन सा हो गया है? 20वां। और ये 2019 में ही हुआ था। किस में हुआ था? 2019 में। इस वजह से यहाँ पे स्टार लगा के बताया गया है। 2019 में ही जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया था भाई? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन अगर केंद्र शासित, तो एचएससी ने इसका आंसर क्या माना था? 21वां। क्या माना था भाई? 21वां। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो हरियाणा का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में जो स्थान हो गया, वो कौन सा हो गया है भाई? 20वां हो गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। और जो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना भाई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उसका जो उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो कौन सा है? ग्रोह चोटी, ग्रोह चोटी, तोशा चोटी और ग्रेसर चोटी। अब देखो भाई, ये कितनी बार 2015 में पूछा, 2018 में, फिर 2015 में, 3 एग्जाम में पूछ लिया गया है अलग अलग। तो आगे भी हो सकता है रिपीट। चलिए पढ़ते हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा भाई? जो मोरनी की जो पहाड़ी है उसकी जो हाईएस्ट बिंदु है वो क्या है भाई? क्रोह चोटी। क्या है? क्रोह चोटी। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, क्या है भाई? जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, क्या हैं? मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या है भाई? क्रोह चोटी है। और क्रोह चोटी हरियाणा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, हरियाणा हिमाचल सीमा पर ग्राम चूरी के पास है। कहाँ पे है भाई? ग्राम चूरी के पास। और इसकी चौड़ाई की कितनी है भाई? 1467 मीटर। कितनी है भाई ऊंचाई? है ना, ध्यान रखना कितनी ऊंचाई, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन मोरनी की जो पहाड़ी है उसका उच्चतम बिंदु क्या है भाई? क्रोह चोटी है। क्या है? क्रोह चोटी। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, देखो जरा। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं किस जिले में है भाई? बताओ किस जिले में है? पंचकुला में, अम्बाड़ा में, महेंद्रगढ़ में या फरीदाबाद में? और ये क्वेश्चन देखो भाई कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार। ये देखो, ये लो, दिखाई दे रहा है आपको? बताओ भाई। अब मैं आपको आंसर नहीं दिखा रही, आप बताइए। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो किस ज़िले में है? पंचकुला में, अम्बाड़ा में, महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद में? तो किस में है भाई? पंचकुला में। कहाँ पे है मोरनी की पहाड़ियाँ? पंचकुला में। चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी, ठीक है। आइए देखिएगा। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला में स्थित हैं। और ये पहाड़ी हिमालय दृश्यों, वनस्पतियों और झीलों के लिए क्या है भाई? जानी जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? कौन सा भाग सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियों का सूक्ष्म मैदानी भाग। ये पूछा गया है कि जो हरियाणा है ना उसका जो प्राकृतिक भाग है, कौन सा भाग सबसे बड़ा है? तो कौन सा भाग सबसे बड़ा है भाई? कौन सा है? मैदानी भाग। कौन सा है भाई? मैदानी भाग। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्यों है। देखिए भाई क्या है, हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थल स्थलाकृतियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बांगर मैदान, या इसको क्या बोला जाता है? लहरदार। घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ और गिरिपाद मैदान। जो मैदानी क्षेत्र है प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है भाई? हिस्सा है। सबसे बड़ा क्या है? हिस्सा है।
इसका जो विस्तार है उत्तर से, कहाँ से भाई देखो, उत्तर से इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक है। इस हिस्से में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसी हिस्से में बीबीपुर और नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें हैं भाई। जो मैदानी क्षेत्र है वो प्रदेश का क्या है भाई, सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये जो आपको बताए गए हैं ये क्या है भाई, प्राकृतिक क्या है, स्थलाकृतियाँ, ध्यान रखना, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनमें से जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है भाई, मैदानी भाग है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो भाई क्या है, डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। क्या है भाई, दमदमा झील, बदकल झील, सुखना झील और भिंडावास झील। बताओ भाई क्या शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में, बताओ कौन सी झील है, कौन सी झील है। अब है ना थोड़ा आपको ऑप्शन है ना डिटेक्ट करना भी आना चाहिए, कौन सी झील कहाँ पर। अब जैसे भिंडावास झील है ये कहाँ पर है, झज्जर में है, तो अपने आप ऑप्शन कट गया नहीं कट गया, ऐसे आपको ऑप्शन कट करने आने चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, सुखना लेक। कौन सी रहेगी, सुखना लेक, चंडीगढ़ में है, देखी होगी आपने, है ना। देखिए सुखना लेक पढ़ते हैं, सुखना लेक के बारे में क्या है भाई। सुखना लेक क्या है, सुखना जो झील है चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी या शिवालिक की पहाड़ियों पर अवस्थित एक जलाशय है। यह एक मानव निर्मित झील है। कैसी है भाई, मानव निर्मित, आ सकता है कृत्रिम है कि मानव निर्मित है, कैसी है, मानव निर्मित है। और इस झील का जो निर्माण है वो कब कराया गया था भाई, 1900, कब कराया था, 1958 में। किसने भाई, में सुखना चौ पर बांध बनाकर किया गया था। कहाँ पे किया गया था भाई, सुखना चौ पर बांध बनाकर। और इस झील के पास ही प्रसिद्ध क्या है, रॉक गार्डन। क्या है भाई, रॉक गार्डन। चंडीगढ़ गए हो तो जरूर जाना, बहुत अच्छी जगह है भाई दोनों ही, सुखना झील भी और रॉक गार्डन भी बहुत अच्छी जगह है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणियों को कहते हैं क्या। ऑप्शन ए अरावली, विंध्या, सतपुड़ा और कैमूरू। अब ये देखो, अब एक इसमें क्लियरली है साफ साफ। अब ये बताओ क्या सतपुड़ा हरियाणा में कहीं टच है, नहीं है। विंध्या कहीं है नहीं, कैमूरू कहीं है नहीं, तो सीधा आंसर इसका क्या आएगा, अरावली। क्या आएगा भाई इसका आंसर, अरावली। अरावली आपको पहले ही बताया था अरावली, चलिए फिर से एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कैसे। अरावली, अरावली जो है, अरावली रेंज उत्तरी पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग कितनी भाई, 670 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद गुजरात में समाप्त होती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, गुरु शिखर। ध्यान देना अरावली की, ये इंपॉर्टेंट है भाई इसमें क्या, जो अरावली है क्या है, एक मिनट जस्ट 1 मिनट। जो अरावली है, अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है भाई, गुरु शिखर। ये पूछी गई है। जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, अगर मीटर में और फीट में अलग अलग है, दोनों में ध्यान रखना। जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, किस में, मीटर में। अगर वैसे बात करें फीट में तो कितनी है, 5650 फीट है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे क्या है भाई, भारत की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हरियाणा, हरियाणा की नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय नहीं है। कहीं ये सोच लो कि हिमालय है, जो अरावली पर्वत है ना वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िए भाई। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। बताओ भाई अरावली जो जिला है, सॉरी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं भाई। ऑप्शन पढ़ो, पहला फरीदाबाद, दूसरा रोहतक, तीसरा गुरुग्राम और चौथा क्या है, हिसार। तो किस में है भाई अरावली की पहाड़ियाँ, किस में हैं, बताओ बताओ जल्दी कमेंट करो, किस में है, गुरुग्राम में। किस में है भाई, गुरुग्राम में। किस में है, गुरुग्राम में। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चलिए कैसे। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे ज़्यादा जो अवस्थिति मतलब उपस्थिति है वो कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में है।
और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं वैसे तो देखा जाए तो एक तो गुजरात में, फिर राजस्थान में और हरियाणा तथा दिल्ली में फैली हुई। कहाँ तक फैली हुई हैं? दिल्ली तक फैली हुई हैं। ध्यान रखना, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। ठीक है, ये आएगा अगले क्वेश्चन में। और कुछ आ सकता है उसमें, आपसे राजस्थान दे सकता है, हरियाणा, है ना। हरियाणा का अगर प्रॉपर जिला दे दिया जाए तो वो कौन सा है भाई? गुड़गांव। गुड़गांव के अलावा कौन सा है भाई? जैसे आपको बताया था अरावली, सॉरी आपको क्या बताया था? शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ थी भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकूला, अम्बाड़ा या यमुनानगर यहाँ पे थी। और इसी तरह जो अरावली की पहाड़ी है इसकी भी आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणा में कहाँ कहाँ है, कौन कौन से ज़िले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो भाई थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और मैदानों के बीच योजक है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी और मैदानों के बीच एक योजक है? किसके बीच भाई? पहाड़ी और मैदानों के बीच एक योजक है। टिपड़ा टिपड़ा पहाड़ियाँ, मोरनी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ और अम्बाला की पहाड़ियाँ। बताओ भाई कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पहाड़ी और मैदानों के बीच एक योजक हैं? तो कौन सी हैं भाई? कौन सी हैं? आंसर क्या आएगा? मोरनी की पहाड़ियाँ। क्या है भाई? मोरनी की पहाड़ियाँ। आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के बताती हूँ कैसे, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। जो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं। ये पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं और ये पहाड़ियाँ हरियाणा के कहाँ भाई? पंचकुला में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? विस्तार अगर पूछ लिया जाए शिवालिक की पहाड़ियों सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? पंचकुला में। और पंचकुला के अलावा किस में है? मैंने बताया था आपको किस में है? अम्बाड़ा में। बताया था नहीं बताया था? और इसके अलावा किस में है? कमेंट करके बताओ। मैंने 3 जिले बताए थे। कितने बताए थे? 3 जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन। हरियाणा को मुख्य हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? बताओ कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। 2018 में पूछा गया था भाई। तो कितने भागों में बांटा गया है? बताइए कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में भाई? 5 भागों में। 5 भाग देखो भाई कौन कौन से हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे आपको, याद हो तो पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था। हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं। एक तो बांगर मैदान, या जिसे क्या बोलते हैं? लहरदार, है ना। और रेतीला मैदान। कितना है भाई? कितना मीटर है? 230 से 350 मीटर। और जो गग्गर यमुना का मैदान है वो कितना है भाई? 300 मीटर से नीचे। और अरावली पर्वत श्रृंखला है भाई 300 से कितने हैं? 600 मीटर। शिवालिक की पहाड़ियाँ फिर और गिरिपाद, ये 5 हैं भाई। कितने हैं टोटल? 5। 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं, ध्यान रखना। और सबसे अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा मैदान किसका है? किसका था भाई? जो गग्गर यमुना का मैदान है ना, मैदानी भाग, वो सबसे ज़्यादा विस्तार है उसका हरियाणा में। ये मैंने पूछा था पीछे क्वेश्चन, उसमें रिपीट किया था। ठीक है, 15 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में देखिए क्या है। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में डैश से जुड़ा है भाई। कहाँ से बात हो रही है? पश्चिम और दक्षिण से। मैंने बताया था पश्चिम और दक्षिण, बताया था, ध्यान हो इधर से, पश्चिम और दक्षिण से। किसके साथ है भाई? किसके साथ था? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। वैसे ही आपको पढ़ते आ जाना चाहिए, फिर भी ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से 4 ऑप्शनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ये कहाँ से करता है? पूर्व से। कहाँ से भाई? पूर्व से। राजस्थान को कहाँ से करता है? पश्चिम दक्षिण से। और जो हिमाचल है इसको कहाँ से करता है भाई? उत्तर से। कहाँ से? उत्तर से। और ये भी उत्तराखंड भी कहाँ है भाई? उत्तर पूर्व लगा लो। अगर उत्तर पूर्व ऑप्शन में ना हो तो किस में लगाओगे? उत्तर में लगाओगे। ध्यान रखना, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा राजस्थान किसे लगती है भाई? राजस्थान राज्य से लगी हुई है। राजस्थान राज्य से हरियाणा के लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखो भाई, ऊपर से शुरू हो जाओ, उधर से पश्चिम से। इस ये हो गया सिरसा, फतेहाबाद, थोड़ी सी टच करती है, सबसे कम इसी से करती है। फिर हिसार,
और भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह इन जिलों से क्या करती है भाई, राजस्थान की सीमा क्या होती है ना, टच होती है इन जिलों से हरियाणा की। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पढ़िए। शिवालिक पहाड़ियाँ डैश जिले में है, बताओ भाई शिवालिक पहाड़ियाँ किस जिले में है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो लिया, लेकिन ऑप्शन चेंज है। कितने हैं ऑप्शन, चेंज है कैसे, देखो क्या है ऑप्शन ए साहिबी, अम्बाला, अरुणा और घग्गर। शिवालिक पहाड़ियाँ डैश के जिले में स्थित हैं, बताओ भाई किस में। अब देखो साहिबी, साहिबी क्या है, नदी है। अरुणा भी क्या है भाई, नदी है। घग्गर भी क्या है, नदी है। एक ही दे रखा था जिला, कौन सा भाई, अम्बाला। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, है ना भाई। तो क्या होगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अम्बाला। क्या होगा भाई, अम्बाला। चलिए आगे करें, अम्बाला इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, अम्बाला। पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। शिवालिक पहाड़ियों का जो विस्तार है हरियाणा के कितने राज्यों में है, कितनों में है, 3। देखो ध्यान से, बार बार पूछा गया, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, 3 है भाई, 3 जिले, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, तीनों ध्यान रखो। और जो इसका विस्तार है वो कितना है भाई, हरियाणा राज्य में 3514 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भाई, क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं भाई, 17। देखो भाई 17 क्या है, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, देखो जरा। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में है, बताओ भाई हरियाणा डैश के लगभग 300 मील, कितने की बात हो रही है भाई, 300 मील की बात हो रही है। एक ऑप्शन ए में है ग्रीनविच रेखा के, भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के, मध्य रेखा के और उत्तर नहीं देना चाहते। बताओ भाई इन पांचों में से कौन से ऑप्शन को आप टिक करोगे, बताओ भाई किसके 300 मील उत्तर में स्थित है, बताओ किसके 300 मील। कर्क रेखा किसके है भाई, कर्क रेखा या मकर रेखा, किसके है भाई, कर्क रेखा के, किसके है, कर्क रेखा के। देखिए पढ़ते हैं, चलिए आइए। हरियाणा कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में है, किस में भाई, 300 मील उत्तर में। और हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार है भाई कितना है, ये ध्यान रखना कितना है, 74 डिग्री 28 मिनट से 66 डिग्री 36 सेकंड है ना। तो ध्यान रखना, सॉरी मिनट है। तथा अक्षांशीय जो विस्तार है वो 27 डिग्री 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट है। हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, भू आवेष्टित जो राज्य है इसका मतलब ये हुआ, जो हरियाणा है इसकी जो सीमा है ना, किसके साथ नहीं लगती, किसके साथ नहीं लगती भाई, जो बताइए, मैंने आपको जो वीडियो थी उसमें कराए थे। अगर मैं जैसे क्या है, हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है, इसी तरह हरियाणा के है ना 2 जिले ऐसे हैं जो क्या हैं भाई, लैंड लॉक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं, लैंड लॉक। तो वो कौन कौन से ज़िले थे, एक तो चरखी दादरी था, एक तो क्या था चरखी दादरी, और एक इसके अलावा क्या था भाई, रोहतक, क्या था रोहतक। 2 थे जो क्या है लैंडलॉक, या हम क्या बोले हैं भू आवेष्टित राज्य। इसी तरह हरियाणा भारत का क्या है, एक भू आवेष्टित राज्य है। इसकी जो है ना सीमा, बताओ भाई किसके साथ नहीं लगती, है ना, किसी भी जलीय है ना, जलीय के साथ ये अपनी बाउंड्री क्या नहीं करता, शेयर नहीं करता। और कुछ ओ बताओ भाई, कमेंट करो, ठीक है। बाकी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, हालांकि मैंने वीडियो में कर रखा है, आप उसको देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जिलों के बारे में जब मैंने कराया था ना तब आपको कराया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है भाई। अरावली की पूछ लिया, पहले किसका पूछा था, किसका पूछा था, शिवालिक का। अब किसका पूछ लिया भाई, अरावली का। तो अरावली का बताओ भाई, सबसे पहले ऑप्शन ए करोह चोटी, जिसे क्या बोलते हैं, क्रो पिक। और टिपरा की पहाड़ियाँ, टिपरा हिल्स। मेवात की पहाड़ियाँ, मेवात हिल। डोसी की पहाड़ियाँ, डोसी हिल्स बोलते हैं। और ई ऑप्शन में क्या है भाई, उत्तर नहीं देना चाहते। तो जी जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जो अरावली की पहाड़ी है उसका जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो कौन सा है भाई, मेवात की पहाड़ियाँ। कौन सा है, मेवात की पहाड़ियाँ। देखो 2 ऑप्शन में ध्यान से देखो,
बच्चे हैं ना यहाँ गलती कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक तो मेवात की पहाड़ियाँ आ गई, ऑप्शन में कई बार ये ना देखिए ये दे रखा हो तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? दोसी की पहाड़ियाँ, है ना। दोसी जिसे क्या बोलते हैं? डोसी हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोसी हिल बोलते हैं। ये इसका उत्तर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कैसे। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो क्या है भाई? दोसी की पहाड़ियाँ हैं। दोसी की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी जो ऊंचाई है भाई वो कितनी है? 650 मीटर। 650 मीटर है, ध्यान रखना। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें अरावली की जो पहाड़ी है ना उसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो गुरु शिखर होगी, जो राजस्थान में, जो किस में है? राजस्थान में है। आगे बता रखा है भाई। चलिए, यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पश्चिमी छोर पर है। कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिमी छोर पर। अरावली श्रेणी उत्तरी पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 670 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी बताई थी मैंने। कौन सी है भाई? गुरु शिखर। कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हमें हरियाणा ना देके सिर्फ ये पूछ लिया जाता कि अरावली की चोटी की सबसे ऊंचा बिंदु ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछ लिया जाता है सिर्फ अरावली का, हरियाणा नहीं दिया होता, हरियाणा नहीं दिया होता तो हम क्या लगाते? गुरु शिखर। क्या लगाते? गुरु शिखर। लेकिन हरियाणा में पूछ रखा है तो ध्यान रखिएगा किस चीज़ की भाई? दोसी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्वतों को हिमालय में देखा जा सकता है। पर्वतों को हिमालय में देखा जा सकता है। कैसे? हिमालय रेंज, टाइगर हिल्स, अरावली और विंध्य। अब एक बार बताओ, साफ साफ दिखाई दे रहा है पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। अब हिमालय जो रेंज है वो हरियाणा में तो है नहीं, टाइगर हिल है वो भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, तो वो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? अरावली। आपको ना ऐसे ऑप्शन डिटेक्ट करने आने चाहिए। अगर नहीं भी आता हो ना, थोड़ा एक आइडिया लगा सको, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हो तो भी आपको आना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से। क्या है भाई? हरियाणा राज्य में अरावली पर्वत का जो विस्तार पाया जाता है। अरावली की सूक्ष्म पहाड़ियाँ प्रदेश के दक्षिण में स्थित हैं और ये पहाड़ियाँ गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में है। कहाँ है भाई? गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। देखो अब उल्टा पूछ लिया है ना। पहले तो पूछा गया था जो शिवालिक की पहाड़ी है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है ना। लेकिन अब यहाँ क्या पूछ लिया? किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर है, ये पूछा गया। तो अब आप देखना ऑप्शन ए शिवालिक की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ और दोसी की पहाड़ियाँ। तो अब इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? कौन सा आएगा भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ। अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर तीनों जिले याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से? देखो भाई, हरियाणा के अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? 900 मीटर से कितनी है? 900 से 2300 मीटर तक है। और जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा की, क्या है भाई? सबसे ऊंची सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है भाई? करो। शिवालिक की पहाड़ियों की तो क्या है? करो, ध्यान रखना। और जो अरावली है उसकी क्या बताई थी? पिछले क्वेश्चन में बताई थी दोसी की पहाड़ियाँ, ये दे रखी है ऑप्शन में। ठीक है, तो याद रखना। चलिए चलते हैं 21 क्वेश्चन। क्या है भाई? देखो, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित हैं? पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में और उत्तर में। बताओ भाई किस में है? अब पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? दक्षिण में। कहाँ पे है? दक्षिण में। अरावली की। अगर आपसे शिवालिक की पूछ ली जाए कहाँ है? उत्तर में, ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं अरावली। अब अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के दक्षिणी भाग में है और यह क्या है भाई? यह पहाड़ी राजस्थान में स्थित अरावली का भाग है। किसका? राजस्थान में स्थित अरावली का भाग है। इन पहाड़ियों में से क्या मिलता है भाई? चूना पत्थर, स्लेट निकाला जाता है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ भाई कांटेदार क्या है? झाड़ियाँ, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं
और जो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के मुख्यतः किस में है भाई? मेवात क्षेत्र में, या मैं कह दूँ गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है भाई? पढ़िए। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? देखो कहाँ पे पूछा गया है? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे पूछा गया है भाई? दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे पूछा गया। ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, यहाँ पे पूछा गया है। मैंने बताया है पहले भी। बताओ भाई। देखो रिपीट है ना ये क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया था। देखो क्या, एक तो हिमाचल प्रदेश है ऑप्शन में, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा क्या है? पंजाब। तो आंसर क्या आएगा? क्या बताओ भाई? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में हिमाचल है? नहीं है। कहाँ पे है भाई? ये उत्तर में। उत्तर प्रदेश कहाँ है भाई? पूर्व में। ऑप्शन कट करने आने चाहिए। राजस्थान का कौन सा है भाई? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और पंजाब किस में है भाई? किस में है? उत्तर में। यहाँ पे पूछ सकता है उत्तर पश्चिम में। किस में भाई? उत्तर पश्चिम में। क्या लगता है? पंजाब। ध्यान रखना, अगर उत्तर ऑप्शन में ना हो तो उत्तर पश्चिम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? उत्तर पश्चिम। चलिए चारों ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए चारों ऑप्शनों के बारे में आपकी, है ना? अच्छा रहता है। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी कैसे एक्सप्लेन कर रखा है इसको। हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं 4 राज्यों, है ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करती है। कौन कौन से भाई? एक तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा लगता है भाई? राजस्थान। और एक उत्तर में क्या भाई? पंजाब। और कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है, और उत्तर पूर्व में दिल्ली। यहाँ भाई एक गलती कर रखी है। क्या है? जो उत्तराखंड है ना, वो भी है ना, यहाँ पे 5 राज्य आएंगे भाई। कितने आएंगे? ध्यान रखना, कितने आएंगे भाई? 5 राज्य। कितने भाई? 5 राज्य। और एक किससे लगती है भाई? किससे लगती है? केंद्र शासित प्रदेश से। ध्यान रखना भाई, ठीक है? ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक गलती कर रखी है, ठीक है? क्या कर रखी है? टोटल कितने राज्य आएंगे? 5। कौन सा नहीं दे रखा? उत्तराखंड नहीं दे रखा। और उत्तराखंड से जो यमुनानगर की सीमा है ना, वो साझा करता है भाई हरियाणा। तो ध्यान रखना 5 आएंगे, ठीक है? बुक है भाई, हो सकती हैं गलतियाँ, इंसान से हो जाती हैं। इंसान ने बुक बना रखी है भाई, ठीक है? चलिए करें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? कौन सा कर रहे हैं भाई? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, जस्ट 1 मिनट लगा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए भाई ये आ गया निष्कर्ष वाला। क्या आ गया? निष्कर्ष। क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है हरियाणा एक मैदानी राज्य है। हरियाणा एक क्या है भाई? एक मैदानी राज्य है। कारण दे रखे हैं, इसकी जो तुंगता है वो कितनी है? 700 से 900 फीट है। तो बताओ भाई, इसने इसमें दिया ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ये क्वेश्चन है ना, बच्चों को बड़े कंफ्यूज करते हैं भाई। ध्यान रखना, जो मैदानी भाग है, पहली चीज़ तो हरियाणा एक मैदानी राज्य है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। दूसरा, जो इसकी जो तुंगता का मतलब है भाई कितनी इसकी ऊंचाई है, क्या है, तो ये है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 700 से 900 फीट है, मीटर नहीं है। ध्यान रखना, मीटर और फुट में डिफरेंस है ना? यहाँ मीटर लगा देता तो गलत हो जाता है। तो 700 से 900 क्या है? फीट है, बिल्कुल सही है भाई। इसका जो आंसर आएगा, दोनों ही क्या है भाई? सत्य हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। क्या है? हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी जो तुंगता है 700 से कितनी है भाई? 900 फीट है। दोनों कथन क्या है भाई? सत्य है। हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक तो इंडो गंगा का मैदान, जो राज्य के अधिकांश क्षेत्र को क्या करता है भाई? आच्छादित करता है। और एक उप हिमालयी तराई, यहाँ का मैदानी इलाका उपजाऊ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 700 से 900 फीट। कितनी है? 700 से 900 फीट है। ध्यान रखना, समुद्र तल से ये जो ऊंचाई बता रखी है ना, ये किससे बता रखी है? समुद्र तल से बता रखी है भाई। किससे बता रखी है? समुद्र तल से। 700 से 900 फीट, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है? सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है, मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना? बस अब ऑप्शन चेंज कर रखे हैं, मिलता जुलता है। देखिए ध्यान से, पहले ऑप्शन में है अरावली की पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तानी मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, यमुना घग्गर का मैदान। या हम कह दें
क्या, मैदानी भाग। एक तरह से मैदानी भाग को ही क्या बोला जाता है, यमुना घग्गर का मैदान। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, यमुना घग्गर का मैदान। सबसे बड़ा क्षेत्र है भाई हरियाणा में इसका, ठीक है, ध्यान रखना। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बताओ भाई, 700 से 900 फीट, ध्यान रखना। चलिए आगे आ जाओ, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। यमुना घग्गर का मैदान हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है। यह मैदान अम्बाड़ा, कहाँ पे भाई, देखो अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार जिलों में फैला हुआ है। कौन सा भाई, घग्गर यमुना का मैदान कहाँ कहाँ फैला है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और अम्बाड़ा। बताओ भाई किस में नहीं है, नहीं है पूछा है, क्या है, नहीं है पूछा है, तो बताओ किस में नहीं है। अरावली का गुड़गांव में है, महेंद्रगढ़ में है, अब किस में है, रेवाड़ी में भी है, लेकिन किस में नहीं है, अम्बाड़ा में नहीं है। क्योंकि अम्बाड़ा कहाँ है, ध्यान से याद हो, इसका किस में है, शिवालिक का। किस में है, शिवालिक का। आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, किस में नहीं है, अम्बाड़ा में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अम्बाड़ा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। जो अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार भाई कहाँ पर, देखो ध्यान देना, इसमें कई क्वेश्चन कवर होंगे भाई। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% जो विस्तार है वो किसमें, राजस्थान और गुजरात में है। 80%। हरियाणा में तो अपना मान के चलो 20% के लगभग बता रखे, आगे दिल्ली में भी है ना। तो क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 80% विस्तार राजस्थान और गुजरात में है। यह पर्वत श्रृंखला 692 किलोमीटर दिल्ली तक विस्तृत है। और हरियाणा में इस श्रृंखला का विस्तार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुजरात, है ना, और मेवात और फरीदाबाद जिलों तक है। सबसे ज़्यादा तो देखो भाई महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, जिसे है ना गुरुग्राम बोलते हैं गुड़गांव को, मेवात, और किस में है भाई, और मेवात को क्या बोलते हैं, नू, है ना, इनके नाम बदल गए हैं, पुराना दे रखे हैं नाम इनके, फरीदाबाद जिलों तक है। जबकि अम्बाड़ा किस में नहीं है, इसके विस्तार में नहीं आता। ये किसके विस्तार में आता है ये पता होना चाहिए, ये शिवालिक के आता है भाई, किसके आता है, शिवालिक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, 26 का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इतना ही जूम हो रहा है भाई, है ना। चलिए, अरावली पहाड़ियों को स्थायी रूप से इन नामों से जाना जाता है। अरावली की जो पहाड़ी है ना, स्थानीय रूप से, जो स्थानीय रूप से है वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, मोरनी की पहाड़ियों से, मेवात की पहाड़ियाँ और तिपरा पहाड़ियाँ, या इनमें से कोई नहीं। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है भाई, किस नाम से जाना जाता है, मेवात की पहाड़ियाँ, है ना। और इसकी जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी थी हरियाणा में वो कौन सी थी, दोसी की पहाड़ियाँ। अगर दोसी की पहाड़ी ऑप्शन में ना हो तो मैंने बताया था क्या मिलेगा, मेवात की पहाड़ियाँ। अगर दोनों ऑप्शन में हो, मेवात की पहाड़ी और दोसी की पहाड़ी हो, तो आप टिक पहले किसे करोगे, दोसी की पहाड़ी को करोगे, मेवात की पहाड़ी को नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट वो बता रखा होगा नाम, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, क्या है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की है भाई सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, और अपने वर्तमान स्वरूप में यह अवशिष्ट पहाड़ियों में सिमट गई है। विष्णु पुराण में इसे क्या बोला गया है भाई, ध्यान देना, ध्यान से, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इरेज करके अच्छे से दिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण में भाई इसे सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत या परी पर्वत कहा गया है। आपके क्वेश्चन आ जाएगा, विष्णु पुराण में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, एक तो सुमेरु पर्वत या फिर मेरु पर्वत या परी पत्थर पर्वत कहा गया है। अरावली पर्वत माला के दक्षिण हिस्से को स्थानीय भाषा में स्थानीय रूप से क्या कहते हैं भाई, मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, क्या है, 27। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। अब जो यमुना नदी है वो हरियाणा और किसके बीच बनाती है भाई, ऑप्शन पढ़ो, देखो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। बताओ भाई किसके साथ बनाती है यमुना नदी, हरियाणा के साथ में, और किसके साथ बनाती है भाई, उत्तर प्रदेश, किसके साथ भाई, उत्तर प्रदेश के साथ में। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश भी नहीं आएगा, पंजाब भी नहीं आएगा, दिल्ली भी नहीं आएगा, क्या आएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी, क्या है, अच्छे से
यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री हिमानी हिमानी इसे जिसे क्या बंदरपूछ से होता है। ठीक है, जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। क्या बनाती है भाई? पूर्वी सीमा बनाती है। और जो इसका उद्गम है वो कहाँ से हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन के जरिए 2 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 28वां। कौन सा भाई? 28वां, 28th क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? देखिए क्या पूछा गया, नहीं लगती। 2016 में पूछा गया और 2016 में 2 एग्जाम में एक साल में ही पूछा गया है। देखो, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? देखो भाई, पानीपत। मैप अच्छे से आना चाहिए आपको। रोहतक, बताओ अब रोहतक। ठीक है, आइडिया मिल जाना चाहिए आपको। यमुनानगर, सोनीपत। तो देखो भाई, पानीपत से तो बिल्कुल सीमा लगती है, यमुनानगर से भी लगती है और सोनीपत से भी लगती है। किसके साथ नहीं लगती भाई? रोहतक के साथ। किसके साथ नहीं लगती? रोहतक के साथ में। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्या है भाई? जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। आ जाएगा कि जो यमुना नदी है कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा। और यमुनानगर जिले से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन आ जाए कि यमुना जो नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। ठीक है, और यह यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण में बहती है और रोहतक जिले में यमुना नदी प्रवेश नहीं करती। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कौन सा है भाई? 29। अरावली पर्वत श्रृंखला जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह डैश पर्वत श्रेणी है। बताओ भाई, अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है और वह डैश पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी, दक्षिणी, मध्यम या उत्तरी? अब बताओ भाई, अरावली कहाँ की है भाई? कौन सी है? कौन सी है? दक्षिणी। कौन सी है भाई? दक्षिणी। कौन सी है? दक्षिणी। ध्यान रखना है ना। ये तो मैंने बताया था आपको। कौन सी है? इधर इधर तो कौन सी होगी? अरावली। ये क्या होगी भाई? अरावली की पहाड़ियाँ। और इधर क्या होंगी भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ, है ना। तो ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी। और ये क्या होगा? यहाँ पे क्या है? दक्षिण में क्या है भाई? कौन सी है? अरावली। और उत्तर में क्या है भाई? शिवालिक। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वतमाला है, वो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है, एक पर्वत श्रृंखला है। और यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भागों से दिल्ली के पास हरियाणा से गुजरते हुए गुजरात में समाप्त होती है। कहाँ पे समाप्त होती है? गुजरात में। गुजरात और राजस्थान में कितने % बताई थी? 80% भाई। कितने %? 80%। जो अरावली रेंज है वो भारत की सबसे पुरानी, भारत की क्या, पूरे विश्व की सबसे पुरानी वर्तीय क्या है भाई? पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले 13 क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन पे आगे भाई। हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है? बताओ भाई, कौन सी सीमा पर यमुना? मैंने ऊपर बताया था, पूछेंगे तो कौन सी सीमा बताया था ना? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो कौन सी थी? पूर्वी। कौन सी थी भाई? पूर्वी। चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर कैसे क्या आया। हरियाणा की भाई कौन सी? हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। यमुना नदी पूर्व में उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा को क्या करती है भाई? परिभाषित करती है। क्या करती है? परिभाषित करती है। क्वेश्चन नंबर 31 भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना भाई, देखना कैसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ध्यान से देखना। क्या है? हरियाणा डैश अक्षांशों के बीच है। कौन से अक्षांशों के बीच? डैश। और देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है ना, 25°38' से 30°35'। और इसमें दे रखा है, बी में दे रखा है 27° से 37' से 37°36'। और सी में दे रखा है 24° से 28' से 30°36'। और डी में दे रखे हैं 27°37' से 30°35'। अब देखो भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन देखना, थोड़ा सा इसमें क्या गड़बड़ है, थोड़ा सा इसमें क्या है देखना जरा। हरियाणा जो है वो 27°39 उत्तरी अक्षांश से 30°55'
मिनट उत्तरी अक्षांश। भाई देखो कंफ्यूज करने के लिए ना एक और चीज़ देगा इसके साथ में, क्या देगा वो, उत्तरी अक्षांश की जगह ना पूर्वी अक्षांश दे देगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, तो मैंने देखा है कई ऑप्शंस में। ठीक है, आप ध्यान रखना क्या है, उत्तरी अक्षांश आएगा। जब अक्षांशों की बात हो रही होगी ना तो दोनों के साथ पहली चीज़ तो उत्तरी आएगा और अक्षांश आएगा, उत्तरी अक्षांश यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इनका ध्यान रखना, ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं था भाई 27 डिग्री 39 मिनट कहीं भी नहीं था, तो इस वजह से। और दूसरा जो यहाँ पे दे रखा है ये तो दे रखा है देखो ध्यान से ये, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ थी। अगर हमें इसी में से एक टिक करके आना होता है तो हम कौन सा करके आते भाई, कौन सा टिक करके आते, डी। कौन सा टिक करके आते, डी। यहाँ पर गड़बड़ थी इसके, इतना थोड़ा सा आपको हर एक पता होना चाहिए। देखो कितने ऐसे ही एरर देगा आपको, ये सही दे रखा है मतलब, और ये देखो कंफ्यूज करने में कितने क्लोज दे रखे हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। लेकिन इसी तरह अगर हम देशांतर की बात करें तो उसके साथ तो क्या मिलेगा भाई, देशांतर के साथ तो पूर्व मिलेगा, और अक्षांश के साथ क्या मिलेगा भाई, अक्षांश के साथ क्या मिलेगा, देखो दोबारा बता रही हूँ समझना। जब आपसे अक्षांश पूछे तो उत्तरी मिलेगा उसके साथ में, और जब देशांतर पूछे तो पूर्वी मिलेगा। और कितना है बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको, 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से, 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई, 20वां। पहले कौन सा था, 21वां। याद रखिएगा, पहले पूछ लिया जाए तो 21वां था, पहले कौन सा था, 21वां। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश, तब कौन सा हो गया, 20वां। कौन सा हो गया, 20वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषता है, बताओ भाई कितनी भौगोलिक विशेषताएं हैं, कितनी हैं, कितनी हैं, 5, 4, 8 और 7। ठीक है, तो कितनी है, 2016 में पूछा गया था भाई, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कितनी है, 4। कितनी है भाई, 4। देखिए कैसे क्या एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान से देखो। हरियाणा भारत के उत्तरी पश्चिम में 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच है। हरियाणा में 4 भौगोलिक विशेषताएं बताइए। एक तो शिवालिक का मैदान उत्तर में, बीच में कौन सा आ गया, मैदानी, फिर कौन सा है भाई, रेतीला, फिर कौन सा आया, रेतीला, और 4th नंबर पे आया अरावली की पहाड़ियों का सूक्ष्म मैदानी भूखंड। ये आए भाई, ये टोटल कितने आए, 4। लेकिन ये तो इन्होंने बता रखे हैं, लेकिन मैं आपकी नॉलेज में अपग्रेड कर दूं, ध्यान रखना। जो डॉक्टर जसवीर सिंह है उनकी एक पुस्तक थी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उसमें ना इन्होंने हरियाणा को 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में भाई, 8 भागों में बांटा था। किसने, जसवीर सिंह ने, जसवीर सिंह ने बांटा था। तो कौन कौन से थे 8, शिवालिक मैदानी भाग, शिवालिक मैदान, गिरिपाद का मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, बालू के डिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, और तंगरीत बालू का मैदान, और अनकाई दलदल। टोटल ये 8 थे भाई, हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ जो इसमें नहीं बता रखी, तो ध्यान रखिए 2016 के हिसाब से बता रखा है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। किसकी भाई, 33 की। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के डैश में है, बताओ भाई। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो लिया, देखो। उत्तरी पश्चिम में ना, पूर्व में नहीं, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। किस में भाई, दक्षिण पश्चिम में, बार बार आ चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये हरियाणा के किस में भाई, ध्यान रखना, हरियाणा के मंदरगढ़, रिवाड़ी, भिवानी, और कहाँ भाई, और कहाँ, गुरुग्राम और मेवात और फरीदाबाद जिले के अंतर्गत है भाई। ठीक है, जो ये गुड़गांव दे रखा है इसका नाम क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम, और जो मेवात दे रखा है इसका नाम क्या कर दिया गया है भाई, नू कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे है अरावली की जो ये पर्वत श्रेणी है, दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे है भाई, दक्षिण पश्चिम में। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 34। देखो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, आइए चलिए करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है,
कि कौन सा पूछ लिया भाई, शिवालिक पूछ लिया, अरावली पूछ लेगा, शिवालिक पूछ लेगा, सब आपको पता होना चाहिए। देखो उत्तर पूर्व में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, तो बताओ भाई किस में है शिवालिक पर्वत, बताओ किस में है, किस में है। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। क्या आएगा भाई, उत्तर पूर्व में। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, किस में बताया मैंने, उत्तर पूर्व में। शिवालिक का भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में पंचकुला में, पंचकुला के अलावा दो और कौन कौन से बताए थे जिले, अम्बाड़ा और यमुनानगर में। और ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं है। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है भाई, 900 मीटर से 2300 मीटर तक। ध्यान रखना, जो शिवालिक की पहाड़ी है उनकी ऊंचाई कितनी है भाई, 900 मीटर से कितनी है भाई, 2300 मीटर तक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी, करो, क्या बताई थी, करो। आपको ध्यान हो, मैंने पीछे करवा चुकी हूँ। चलिए आगे, यह भी गया 30, यही क्वेश्चन है 35। करो की जो चोटी है हरियाणा की डैश का सबसे ऊंचा स्थल है। अब बताओ भाई, देखो वही क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ लिया था कि, चलो पहले इसका जवाब दो फिर बताती हूँ, है ना। ऑप्शन ए में मेवात की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ ना आपको पढ़ते पता होना चाहिए कहाँ पे आती हैं, कहाँ पे आती हैं, कहाँ पे, अरावली। आपको पता हो जाना चाहिए कहाँ पे आती है, अरावली। और देखो मेवात की पहाड़ियाँ किस में आती हैं भाई, अरावली में। ऑप्शन में ये दे दिया। अच्छा, मोरनी की पहाड़ियाँ, डोसी की पहाड़ियाँ, अब ये तीनों कनेक्ट हैं। देखो भाई ये तीन कनेक्ट हैं आपस में, ये तीन। अरावली की पहाड़ियाँ, है ना, मेवात की पहाड़ियाँ और डोसी की पहाड़ियाँ। अलग सा कौन सा बच गया, मोरनी की पहाड़ियाँ। क्या है भाई, मोरनी की पहाड़ियाँ। करोह की चोटी हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों का क्या है भाई, सबसे ऊंचा क्या है, स्थल है। सबसे ऊंचा क्या है, स्थल है। जो मोरनी की पहाड़ियों का जगह अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए वो कौन सी है भाई, करोह। कौन सी है भाई, करोह। ध्यान रखना, करोह। ठीक है, आइए चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये दे रखा, लो भाई, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन है, करोह चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है बताओ, कितनी है, 1467 मीटर। और यह चोटी हरियाणा हिमाचल के सीमा पर ग्राम ग्राम चूरू के पास है। कहाँ पे है, हरियाणा हिमाचल के सीमा, जो हरियाणा और हिमाचल की सीमा है ना, वहाँ पे गांव है चूरी, उसके पास क्या है, अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में क्या दे रखे है भाई, ध्यान से देखिए, करा चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितना ऊंचा है। मैदानी भाग की बात हो रही है, 700 से 900 फीट, 750 से 880 फीट, 800 से 1000 फीट, 900 से 1100 फीट। देखो कितने नज़दीक नज़दीक ऑप्शन दे रखे हैं, तो ध्यान रखना 700 से 900 फीट। कितनी है भाई, 700 से 900 फीट। किसकी भाई, समुद्र तल से ऊंचाई, मैदानी भाग की। किसकी, मैदानी भाग की। आपको जितने भी भौगोलिक जो भाग दे रखे ना उनकी सब की पता होनी चाहिए, इसकी इतनी है। मैंने आपको पीछे बताया था, रिपीट किया था, नहीं पता हो तो बताना, अलग से बता दूंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। चलिए 37 क्वेश्चन करते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में से, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है भाई। नदियों के बारे में पता होना चाहिए, शिवालिक की पहाड़ियों से बताओ। देखो घग्गर, मारकंडा, टांगरी, तो कौन कौन सी निकलती है भाई शिवालिक की पहाड़ी से, घग्गर भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है, मारकंडा भी निकलती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। चलिए पढ़ते हैं कैसे। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती कौन सी है भाई, बरसाती नदियाँ, घग्गर, अकरा, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती, सोम आदि हैं। जबकि दक्षिण में अरावली से कौन कौन सी निकलती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दोहान, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी, ये नदियाँ निकलती हैं। दक्षिण में तो कौन सा आपको पता होना चाहिए, अरावली। अरावली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, दोहान, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी, ये नदियाँ निकलती हैं। और जो उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उनसे कौन कौन सी निकलती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी कौन सी नदियाँ दे के पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको आनी चाहिए। चलिए 38 क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है, बताओ भाई किस भाग में है, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, और इनमें से कोई नहीं। अरावली की जो पर्वतमाला है हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है भाई, किस भाग में है, किस में है, दक्षिण में। किस में है भाई, दक्षिण में। अरावली की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, अरावली की। अब आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, साथ के साथ 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट करवा चुकी हूँ।
अब तो आपको साथ के साथ पता होना चाहिए। जो अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिणी भाग में है और यह पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों और खनिज पदार्थों से क्या है भाई, परिपूर्ण है। यह पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। यह पर्वतमाला अनेक नदियाँ, कौन सी भाई, अनेक नदियाँ, ध्यान से देखो, ऊपर कर रही हूँ थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट देखिएगा कौन कौन सी नदियों की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, यह पर्वतमाला अनेक प्रमुख नदियों बाना, लूनी और साबरमती का क्या है भाई, उद्गम स्थान है। किसका, अरावली की। ठीक है, कौन कौन सी पर्वतमाला, अनेक नदियाँ, नदियाँ कौन सी, बाना, लूनी और साबरमती का क्या है भाई, उद्गम स्थल है। क्या है, उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगी भाई। टोटल कितने, 50। अब हम करेंगे 39 क्वेश्चन। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से लगी हुई नहीं है। किसके साथ, नहीं पढ़ना भाई, किसके साथ, दिल्ली के साथ लगी हुई है भाई, पंजाब के साथ लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। नहीं पूछा है तो किसके साथ नहीं लगी, गुजरात के साथ। किसके साथ नहीं लगी, गुजरात के साथ। चलिए, बहुत आसान है, देखिए ये पढ़ते हैं। देखो भाई, हाँ यहाँ पे आ गया अपडेट होके। देखो, मैंने बताया था हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ, 5। वहाँ पे क्या नहीं दे रखा था, उत्तराखंड नहीं दे रखा था, यहाँ दे रखा है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और 2 केंद्र शासित, वहाँ कितना दे रखा था, 1 दे रखा था। जो पंचकुला है वो किससे लगता है, चंडीगढ़ से। किससे लगता है, चंडीगढ़ से, है ना। कौन कौन से हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश, देखना भाई, एक तो दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़। तो हरियाणा की जो सीमा है वो गुजरात से नहीं लगती। तो ध्यान रखना कितने राज्यों के साथ भाई, 5 तो राज्य है। कौन से राज्य है, 5, और 2 केंद्र शासित। टोटल कितने हो गए भाई, 7। टोटल कितने, 7। तो कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और चंडीगढ़। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या भाई, क्या कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से, ध्यान रखना। दक्षिण में कौन सा है, राजस्थान। उत्तर में कौन सा है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड भी उत्तर पूर्व में आता है। और पूर्व में कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, ये टोटल कितने हैं, 5। कितने राज्य हो गए, 5, 2 केंद्र शासित प्रदेश। रट लो इनको। क्वेश्चन नंबर भाई 40। चलिए करते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरता है वह डैश पर्वत श्रेणी है, पूर्वी, दक्षिणी, मध्यम, उत्तरी। बार बार हो चुकी है भाई, कौन सी है, दक्षिणी। कौन सी है भाई, दक्षिणी। ये ध्यान रखना भाई, इसका जो विस्तार है, दक्षिणी भाग तो है नो डाउट, लेकिन फरीदा कहाँ पे है भाई, ध्यान से देखना, कहाँ कहाँ है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह और महेंद्रगढ़। मैं भाई मेवात को नूह ही पढ़ रही हूँ क्योंकि इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नूह कर दिया गया है, इस वजह से। और जो गुड़गांव है उसका नाम क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम। तो जिसे जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। कौन सा है भाई, 41 क्वेश्चन। हरियाणा की जो सीमा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से डैश दिशा से लगती है भाई। हरियाणा की जो सीमा किससे पूछी गई है, किससे पूछी गई है, ध्यान दीजिए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। पंजाब और हिमाचल से। उत्तर, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम। बताओ भाई किससे लगती है, कहाँ से लगती है, उत्तर से। कहाँ से भाई, उत्तर से। पहले भी बता चुकी हूँ, फिर रिपीट हो रहा है। अच्छी बात है, आपको यहीं की इसी क्लास में बार बार रिपीट होने से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको कैसे। हरियाणा के उत्तर में भाई कौन कौन से, पंजाब और हिमाचल। साथ साथ आप है ना याद कर लो कौन कौन से, उत्तर में कौन है, पंजाब और हिमाचल। और हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से भाई, 7 जिले, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 3 जिले, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला, ये हिमाचल प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं भाई, सीमा बनाते हैं। देखो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो गए ना, कौन कौन से और जिले हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 42 क्वेश्चन कौन सा है भाई, देखिए। दोसी की पहाड़ियाँ हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित हैं और ये हरियाणा के किस जिले में है, हरियाणा के किस जिले में, देखो पूछ लिया ना किस जिले में, किस जिले में, देखो फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़। अब कौन सी पूछी गई है, दोसी की पहाड़ी पूछी है, कौन से जिले में है भाई, कौन से जिले में है, महेंद्रगढ़ में। प्रॉपर अगर पूछ लिया जाए प्लेस किस में है दोसी की पहाड़ियाँ, जो किस में है दोसी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में। आइए पढ़ते हैं। जो
दोसी पहाड़ियाँ हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है, और ये है राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर क्या है भाई, लोकेटेड है। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है। मैंने आपको बताया था ऊपर, एक एक एक्सप्लेन किया था अच्छे से, तो ध्यान रखना। सबसे पहले यमुनानगर का मैदान है, नहीं पूछ रखी है, ये तो है, तो ये तो कट गया। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं भाई हरियाणा में। अच्छा, धौलाधार पर्वतमाला और अध रेगिस्तान मैदान, बताओ भाई कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन है डी, कौन सा होगा, ऑप्शन है डी। अध रेगिस्तानी मैदान तो है, लेकिन कौन सा नहीं है, धौलाधार पर्वत माला नहीं है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हरियाणा की भौगोलिक विशेषताओं में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, गिरिपाद मैदान है, बाढ़ का मैदान है, जलोढ़ मैदान है ना, और अरावली का पर्वत पथरीला मैदान है, बालू का टिब्बे युक्त मैदान है। जबकि धौलाधार जो श्रेणी का विस्तार वो किस में नहीं है भाई, हरियाणा राज्य में नहीं है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था डॉक्टर जसबीर ने कितने भागों में बांटा है हरियाणा को, 8 भागों में। ठीक है, वो सब बता रखे हैं इधर। चलिए 44, कौन सा भाई 44, नारनौल जो क्षेत्र है के तीनों ओर से किस प्रदेश की सीमा लगती है भाई। नारनौल जो क्षेत्र है तीनों ओर से किस प्रदेश की सीमा लगती है, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और पंजाब की, बताओ भाई। देखो नारनौल कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, दक्षिण की साइड। तो अब ये बताओ पंजाब कहाँ है भाई, उत्तर में। मध्य प्रदेश है ना, वैसे तो है उधर। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, पूर्व की साइड। तो कौन से की बच गई भाई, कौन से की, राजस्थान की। किसकी भाई, राजस्थान की। सीमा तीनों ओर से नारनौल क्षेत्र के साथ लगती है, ये देखो ये बता रखा, नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर से राजस्थान की सीमा लगती है। और जो नारनौल है ये कहाँ पे है भाई, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। तो आपको पता होना चाहिए जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नारनौल में है। उसका एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पे है भाई, नारनौल में है। चलिए नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रह गए भाई, देखो ध्यान से। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652, उसे कहा जाता है करनाल पहाड़ियाँ, ना काट दो। सिरसा की पहाड़ियाँ नहीं, हिसार की पहाड़ियाँ नहीं, क्या आएगा आंसर, है ना, दसी पहाड़ियाँ लिखी हैं, दसी पहाड़ी की जगह क्या आएगा, डोसी की पहाड़ी। कई बुकों में डोसी की पहाड़ी भी मिल जाता है ना, कईयों में दोसी की पहाड़ी मिल जाता है, कईयों में मेवात की पहाड़ियाँ मिल जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं इसके, है ना सब। चलिए, हरियाणा में अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में। अच्छा भाई देखो ध्यान से, प्रॉपर बता रखे है। कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंचा है, और इसे क्या कहते हैं, देखो ये आ गया ना, डोसी या दसी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, कई में ये मिल जाएगा, कई में ये मिल जाएगा। तो आपको ना सभी तरीकों से आना चाहिए, दसी पहाड़ी आ जाए, डोसी पहाड़ी आ जाए, मेवाती पहाड़ी आ जाए, कुछ आ जाए, जो भी करो बड़े अच्छे से करो, अच्छे से करो, हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए, है ना। ऑप्शन में जो 4 दे रखे हैं ना, चारों का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए क्या दे रखा है, किसके बारे में दे रखा है। 46 क्वेश्चन, कौन सा भाई 46 क्वेश्चन। हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है, बताओ भाई किससे, घग्गर से ना, मध्य प्रदेश से नहीं, इंदौरी से नहीं, किससे, उत्तर प्रदेश से। ऐसे करते हुए चले करो फटाफट। ये तो चलिए, इसमें क्या कर रखा है देखो, हरियाणा के उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है, तथा हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी हरियाणा के साथ क्या बनाती है भाई, सीमा बनाती है। अब ये देखो भाई आगे ना 40, ये चलो अब आंसर दिख जाएगा आपको, इसलिए मैं इतना ही रखूंगी। 47 क्वेश्चन पढ़ो। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, राज्य पूछे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो 2, केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो कितने हैं भाई 2, और राज्य पूछ ले तो कितने हैं भाई 5, राज्य पूछ ले तो कितने हैं 5। ध्यान रखिएगा, देखो भाई कौन कौन से, दोबारा रिपीट करती हूँ, याद हो जाएंगे यहीं के इसी क्लास में। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ, 5, 5 कौन कौन से भाई, दक्षिण में राजस्थान, उत्तर में पंजाब हिमाचल, उत्तराखंड उत्तर पूर्व में, और पूर्व में कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश। ये टच करते हैं भाई। और इसकी जो सीमा है 2 केंद्र शासित दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ होती है। और हरियाणा की जो सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ भाई, किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ। और सबसे छोटी किसके साथ, उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ। बताओ भाई कितने किलोमीटर लगती है उत्तराखंड के साथ, देखती हूँ कौन बताएगा।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा भाई, 48 क्वेश्चन। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? बताओ भाई, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक, शिवालिक पूछी है, शिवालिक कहाँ है भाई, शिवालिक कहाँ है? उत्तर पूर्व में। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। डायरेक्ट आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए। काटो देखो, उत्तर पश्चिम में नहीं, दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? अरावली। दक्षिणी पूर्वी नहीं, तो कौन सी होंगी भाई ये? चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं और हरियाणा में शिवालिक पर्वत क्षेत्र जो है वो किस किस में, 3 जिले बताए थे, 3 जिले के अलावा चौथा तो है ही नहीं, सिर्फ 3 जिले रट्टा मार लो। सबसे ज़्यादा अगर आ जाए तो पंचकुला में, उसके बाद अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में। ठीक है, टोटल कितने कुल कुछ क्या बता रखा है? 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है शिवालिक जो क्षेत्र है ना, इतना फैला हुआ है। या क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये जरूर आया कौन कौन से जिले हैं, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। चलिए 49 क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा का क्या भाई? हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, किसी अन्य के साथ स्पर्श नहीं करती, तो जींद, केथड़, सोनीपत और रोहतक। तो कौन सा होगा? रोहतक। इसके अलावा ऑप्शन में चरखी दादरी, क्या है? चरखी दादरी। फिर आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा 1 और 2, दोनों सही, तो दोनों सही होंगे। चरखी दादरी और रोहतक ऐसे हैं जिनकी जो सीमा है ना किसी अन्य प्रदेश के साथ स्पर्श नहीं करती। ठीक है, तो वो क्या होंगे? इन्हें क्या बोला जाता है? लैंड लॉक। क्या बोला जाता है? लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। किसे? चरखी दादरी को, और किसको? चरखी दादरी को और किसको? किसको? रोहतक को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। हरियाणा के रोहतक जनपद की सीमा किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती और हरियाणा प्रदेश के अन्य जनपदों की सीमा किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले अन्य जनपद कौन कौन से हैं भाई? देखो, रोहतक के बारे में बता रखे हैं, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, हिसार और जींद। सबसे ज़्यादा जो जींद जिला है उसके साथ लगती है भाई सबसे ज़्यादा सीमाएँ, है ना, पता होना चाहिए। ये भी आएगा आगे, डोंट वरी, कराऊंगी सब 1 बाय 1, है ना। चलिए करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का। क्या है? देखिए, यमुना हरियाणा के किस सीमा के, देखो यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। पहले करवा चुकी हूँ। किसके साथ भाई? पूर्वी। किसके साथ? पूर्वी। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यमुना नदी हरियाणा के साथ पूर्वी सीमा बनाती है और यह नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, जो यमुना नदी है वो कहाँ पे भाई? पूर्व में। और पूर्व में कौन सा है? वो है राज्य है, कौन सा राज्य है पूर्व में? कौन सा राज्य है भाई पूर्व में? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है भाई? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना। इस तरह से हमने आज हरियाणा का जो भूगोल है उसमें, हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 50 MCQ किए हैं। कितने MCQ किए हैं? 50 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह मैं आपको इसकी और जो सीरीज़ है वो लेके आऊँगी, 1 बाय 1 टॉपिक वाइज कराऊँगी, और इसी तरह से आप क्लास में ही इनको याद कर सकते हो। और जो HSC के द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनका आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।